दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 11 पद। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, और मानवीन की 11,000 शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्यों जो इस पूरे संसार भर में हैं, और कोरिया की शाखा और स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य, और वो सभी सदस्य जो इस सभा में इंटरनेट के माध्यम से शामिल हैं और सैटेलाइट के द्वारा, और सभी टीवी के दर्शकों, ये भलाई की श्रृंखला का 15वां सत्र है और इसका शीर्षक है एलिया की भलाई। मैं आपको एलिया की भलाई के बारे में 3 संदेश दूंगा और उसके बाद ये भलाई की श्रृंखला के अंतिम संदेश होंगे। ये कुल मिलाकर भलाई के ऊपर 17 संदेश हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर और भी ज्यादा भलाई थी, मरियम मगदलिनी और ऐसे बहुत से लोग। अगर मैं इन सभी के बारे में आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए मैं आपको भलाई के संदेशों का सारांश देता हूं। भविष्यवक्ता एलिया वो स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया, उसने मृत्यु को नहीं देखा। दूसरा राजा 2 अध्याय उसके 11 पद में एक दृश्य है जहां पर एलिया को जीवित उठा लिया गया। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। स्वर्ग में जीवित उठा लिए जाना बिना मृत्यु को देखे हुए, यहाँ पर इसका कुछ न कुछ आत्मिक मतलब है। जिस तरीके से रोमियो 6 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु वो हमारे पापों के कारण आती है, इसीलिए इसका मतलब है कि एलिया के अंदर, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था। जब एलिया वो स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने मृत्यु को नहीं देखा। भविष्यद्वक्ता एलिया वो परमेश्वर की नजर में वो बहुत सदा सिद्ध और वो पाप रहित था, इसीलिए उसने मृत्यु को नहीं देखा और वो स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया। और वो स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर है उन सभी लोगों में से जो परमेश्वर के संतानों के रूप में जिनकी इस पृथ्वी पर खेती हो रही है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे कोई लोग वो बिना किसी पाप की रह सकता है। कैसे कोई मनुष्य, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं हो सकता। यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, इसलिए उनके अंदर कोई भी मूल पाप नहीं था और ना ही उनके द्वारा किए हुए पाप थे जब वो क्रूस पर चढ़ा। इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास हमारा उद्धारकर्ता बनने की योग्यता थी। लेकिन कैसे कोई प्राणी जिस तरीके से एलिया, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं हो सकता। आप इस तरीके से आश्चर्यचकित हो सकते हैं, कैसे कोई प्राणी वो बिना पाप किए हुए रह सकता है। यह आसान नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन आप हनोक के बारे में सोचिए। परमेश्वर 300 सालों तक हनोक के साथ चला। अगर कोई पापी वो परमेश्वर को देखेगा तो वो मर जाएगा, लेकिन हनोक वो परमेश्वर के साथ चलने पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था और परमेश्वर ने हनोक को भी जीवित उठा लिया गया। और ये एलिया के साथ भी ऐसा ही था। एलिया ने कोई भी पाप नहीं किया, उसके हृदय में केवल और केवल भलाई थी। वो व्यक्ति जिसके अंदर पाप होता है, अपने माता पिता के कारण उसके अंदर कोई ना कोई पाप होता है। किसी के अंदर थोड़े पाप होते हैं, किसी के अंदर ज्यादा पाप होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरीके के आपके माता पिता, आपके दादा दादी हैं। उनके पास, उनके स्वभाव में उनके पाप हो सकते हैं। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी पाप है, अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, अगर वो अपने आप को साफ करते हैं और पवित्र बनते हैं, तो उसके स्वभाव के वो पाप वो दूर हो सकते हैं। आत्मिक नियम है कि पापों की मजदूरी वो मृत्यु है। और एलिया वो जीवित उठा लिया गया।
और मूसा के साथ भी ऐसा ही है। यहूदा की किताब में आप देख सकते हैं कि दुष्शत्रु और मिकाएल स्वर्गदूत वो मूसा के शरीर के लिए वहां पर लड़ रहे थे। और मैंने आपको पहले इसके कारण के बारे में बताया है कि क्यों वो ऐसा कर रहे थे। परमेश्वर ने एलिया का किस तरीके का हृदय ग्रहण किया कि वो इस तरीके की महान आशीषों को प्राप्त करने पाया। इसलिए मैं आपको बाइबल के बहुत से उदाहरण दूंगा और बहुत से प्रकाशनों में से मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर ने मेरे द्वारा इन दिनों में बहुत सी सामर्थ्य दिखाई है। और जब मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ बाइबल के इन पदों को समझने के लिए, तो पिता परमेश्वर बिल्कुल साफ तरीके से मुझे इन बाइबल के पदों को बताते हैं। उन प्रकाशनों के द्वारा मैंने आपको सभी संदेश दिए हैं। क्रूस का संदेश, विश्वास का परिणाम, आत्मा, देह और प्राण, स्वर्ग, नरक, ये सभी संदेश और ये सभी के सभी संदेश ये 39 किताबों में छपे हुए हैं और ये अलग अलग भाषाओं में भी हैं। और अभी भी इन संदेशों को बहुत सी विदेशी भाषाओं में परिवर्तित किया जा रहा है। और परमेश्वर ने बहुत से सामर्थ्य कार्यों के द्वारा बताया है कि वो संदेश वो सत्य के द्वारा भरे हैं। बहुत से चिन्ह और चमत्कारों में से बहुत से लोगों के पास उद्धार की आशा आई और उनके पास स्वर्ग की एक जलती हुई आशा आई और वो परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करने पाए जब उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए संदेशों को सुना। मैं आपसे आशा करता हूँ ताकि आप उन सभी चीजों पर विश्वास करें जो भी मैं आपको एलिया के बारे में बताता हूँ, और आप कोशिश करें ताकि आप एलिया के हृदय की भलाई को आप अपने हृदय में रखने पाएं और आप परमेश्वर की ऐसी संतान बनने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम एलिया के समय की इतिहास की पृष्ठभूमि पर नजर डालेंगे। एलिया ने भविष्यवाणी की कि इज़राइल में राजा अहाब के समय में अरामियों को इज़राइलियों से बचाने के लिए इज़राइल की राजा अहाब ने जेजबेल को अपनी पत्नी के रूप में ले लिया, जो कि राजा की बेटी थी। लेकिन मूर्तियों के कारण जिनके सामने वो झुकते थे, इस कारण वहां पर मूर्तियों की पूजा होने पाई। परमेश्वर ने इस बात का न्याय किया और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि वो राजा के सामने जाए और वहां पर बताए। और परमेश्वर ने अपने वचन एलिया को बताए और परमेश्वर ने कहा कि बहुत से सालों तक वहां पर बारिश नहीं होगी। ये एलिया के लिए पहली परीक्षा थी कि वो राजा के सामने जाए। ये पहले राजा उसके 17 अध्याय में दिया गया है। इस कार्य को करने के बाद परमेश्वर ने एलिया से कहा, राजा अहाब वो बहुत ज्यादा अपने हृदय में बुरा था, इसलिए उसने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया। इसलिए जब एलिया ने राजा को सूखे के बारे में बताया तो उसने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन इसके बदले वो एलिया को मारना चाहता था। और सूखा शुरू हो गया जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था। आप जानते हैं कि परमेश्वर वो मनुष्यों के हृदय को जानते हैं। और जब एलिया ने ऐसा कहा तो राजा एलिया को मारना चाहता था। पिता परमेश्वर पहले से इस बात को जानते थे, इसलिए परमेश्वर ने एलिया के लिए पहले से उन मार्गों को तैयार किया। योना की किताब में परमेश्वर ने योना को कहा था कि वो निनवे की ओर जाए और वहां पर कहे कि 40 दिन में वहां पर नाश किया जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि अगर निनवे का राजा और वहां के लोग वो शांत रहेंगे और वो कुछ भी नहीं कहेंगे? परमेश्वर इस बात को पहले से ही जानता था कि वो लोग वो कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए योना को वहां जाना था और वहां पर प्रचार करना था। योना को क्या करना था? उसे केवल पालन करना था। अगर आप अपने ही सोच विचारों का प्रयोग करते हैं, अगर मैं किसी विदेश में जाऊंगा और वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, क्या वहां के लोग, वहां का राजा वो मुझे छोड़ेंगे? क्या फिर वो मेरी बातों पर विश्वास करेंगे? क्या वो मुझे नहीं मारेंगे? आप इस तरीके से सोचते हैं। आपको इस तरीके के सोच विचारों का प्रयोग नहीं करना, आपको केवल और केवल पालन करना है।
योना ने इस तरीके से सोचा, इसीलिए वो एक बड़ी मछली के मुंह में गया। उसने वहां पर पश्चाताप किया और उसने 3 दिन तक वहां पर उपवास किया। राजा और वहां के लोग क्या करते अगर योना वहां पर सुसमाचार का प्रचार करते? क्या वो गुस्सा करते? क्या वो योना को मारते? वहां के लोग वो आंसू के साथ पश्चाताप करते। पिता परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि चीजें इस तरीके से होंगी, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण इस तरीके से सभी चीजें हुई। अगर वो इस बात का पालन करते तो उनके लिए आशीष होती। मैं उनके लिए बहुत ज्यादा अपने हृदय में क्षमा महसूस करता हूँ जो मेरी बातों का पालन नहीं करते। और जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था वहां पर सूखा शुरू हो गया। और इसके बाद एलिय्याह योरापात में उस विधवा के घर गया और वहां पर उस विधवा ने उसे रोटी दी। और वहां पर एलिय्याह ने प्रार्थना की कि जब तक सूखा है उसका खाना कभी भी खत्म ना हो और उसका तेल कभी भी खत्म ना हो। और उसने परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उस जवान बच्चे को जगा दिया। और कलमेर पर्वत पर उसने वहां पर स्वर्ग से आग को नीचे उतारा ताकि वो इस्राएलियों को उस व्यभिचार से बचा सके। जब उसने दोबारा से परमेश्वर से प्रार्थना की तो इतना ज्यादा लंबा सूखा उसका अंत हो गया और वहां पर बारिश होना शुरू हो गई। याकूब 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद कहता है, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेंह ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा। और तब उसने दोबारा से प्रार्थना की और आसमान से बारिश होना शुरू हो गई। एलिय्याह ने अपने आप से प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर ने उसे प्रार्थना करने को कहा और उसने पालन किया और इस तरीके से वहां पर ये सब चीजें हुई। लेकिन इसके साथ साथ उसने भविष्यवाणी की और उसने भविष्य के बारे में बताया और उसने परमेश्वर के महान सामर्थ्य को दिखाया और उसने जीवित परमेश्वर की गवाही दी। ऐसे अंधकारी इज़राइल के समय में किस तरीके का हृदय एलिय्याह के पास था कि परमेश्वर ने एलिय्याह को चुना और उसका प्रयोग किया। एलिय्याह वो अपने हृदय में बहुत ज्यादा नम्र था और वो किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। ये एलिय्याह की पहली भलाई थी जो पिता परमेश्वर ने पहचानी। लेकिन जो भी है, एलिय्याह की नम्रता वो तब शुरू हुई जब वो आत्मा में आया। लेकिन इससे पहले जब उसने पिता परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त किया, उससे पहले वो शारीरिक और मानसिक तरीके से वो बहुत ज्यादा कमजोर था। लेकिन पतरस वो बहुत ज्यादा साहसी था, लेकिन एलिय्याह के साथ ऐसा नहीं था। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो साहसी हैं तो ये उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन एलिय्याह के साथ ऐसा नहीं था। वो हमेशा सोचता था कि वो ठीक नहीं है। एलिय्याह के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो साहस के साथ वो परमेश्वर के सामने खड़ा होने पाए। एलिय्याह वो बहुत ज्यादा शर्मिला था, इसीलिए उसके पास कोई बड़े महान दर्शन नहीं थे और उसके अंदर कोई भी ऐसी महान इच्छा नहीं थी कि वो साहस के साथ और उत्साह के साथ किसी भी कार्य को पूरा करे, क्योंकि एलिय्याह ने अपने आप को कभी भी किसी बात के लिए ठीक नहीं समझा। और एलिय्याह कभी भी अपने सोच विचारों को दूसरों पर नहीं थोपता था, चाहे उसकी कुछ भी परिस्थितियां हों। अगर किसी के सोच विचार उसके साथ सहमत नहीं होते थे तो एलिय्याह ने कभी भी कोशिश नहीं की कि वो अपने ही सोच विचारों को दूसरों पर थोपे, लेकिन एलिय्याह ने हमेशा दूसरों को दिया। अगर आप पहले से ही आत्मा में आ चुके हैं, लेकिन अगर आप अभी संपूर्ण आत्मा में नहीं आए तो आपको इस संदेश को बहुत ज्यादा ध्यान के साथ सुनिए। हो सकता है कि आप इसे ठीक से ना समझने पाए। मैं कभी भी दूसरों पर अपने सोच विचारों को नहीं थोपता, मैं हमेशा दूसरों से पूछता हूँ और मैं तभी कार्य करता हूँ जब उसकी अनुमति होती है। हो सकता है कि आप इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन अगर आप गहराई के साथ प्रार्थना करें और आप दोबारा से सोचें तो आप महसूस करेंगे कि आप कितना ज्यादा आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप दोबारा से सोचेंगे। अगर आप पहले से आत्मा में आ चुके हैं, केवल तब जब आप इन चीजों को पहचानते हैं और उन चीजों को दूर करते हैं तो फिर आप संपूर्ण आत्मा में आ सकते हैं। ये सब केवल सीनियर्स पे ही नहीं, अगर आप केवल अपने ही सोच विचारों को दूसरों पर लागू करना चाहते हैं और अगर आप अपने ही विचारों को दूसरों पर थोपते हैं तो फिर आप दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं।
लेकिन दूसरे लोग वो आपकी बातों को सह लेते हैं, लेकिन आपके सहकर्मी सोचते हैं कि आप ठीक नहीं हैं। क्योंकि वो आपके जूनियर हैं, इसलिए वो इस बात को सह लेते हैं। आपको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए कि दूसरे लोग आपकी बातों को माने। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको भी उनके साथ सहमत होने चाहिए। वो आपके साथ सहमत हो और आप भी उनके साथ सहमत हो अपने हृदय के साथ। आप सोचते हैं कि जो आप सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर दूसरे कहें कि वो ठीक नहीं है, तो फिर आपको पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उत्तम क्या है। आपको अपने ही विचारों को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि आप सीनियर हैं। आपको दूसरों को समझना चाहिए और आपको महसूस करना चाहिए कि हो सकता है कि दूसरे लोग वो भी ठीक हों। जब आप इस तरीके से दूसरों को सहते हैं, तो जब आपका हृदय तैयार होता है कि आप संपूर्ण आत्मा में आने पाएं। जब से एलिया ने किसी के साथ लड़ाई नहीं की, तो जहां भी वो जाता था वो शांति बनाकर रखता था। वो अपने स्वभाव में शारीरिक तौर से कमजोर दिखता था और वो अपना अच्छा निर्णय नहीं ले सकता था, लेकिन उसके अंदर एक महान योग्यता थी जिसके द्वारा वो एक महान भविष्यद्वक्ता बनने पाया और वो आत्मा में आने पाया। परमेश्वर जो मनुष्य के अंदरूनी हृदय को देखते हैं, तो एलिया का हृदय वो बहुत ज्यादा भला था और परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने फिर उसे संशोधित किया ताकि परमेश्वर उसे एक महान भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रयोग करने पाए। जब साहसी लोग वो आत्मा में बदल जाते हैं, तो वो पिता परमेश्वर के द्वारा कीमती तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं। मूसा, पतरस वो बहुत ज्यादा साहसी थे जब तक वो आत्मा में बदले, और जब परमेश्वर ने उनका उपयोग किया तो उनको सबसे पहले अपने आप को दीन बनाने की जरूरत थी। अपने आपे को दूर करने की प्रक्रिया, अपने आप का इनकार करने की प्रक्रिया और केवल पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की प्रक्रिया और केवल पिता परमेश्वर के वचनों का आमीन कहना, उनके साथ इस तरीके के संशोधन होते रहे और उन्होंने लगातार अपने आप को तोड़ना पड़ा। मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं केवल और केवल पिता परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कुछ कर सकता हूँ। मूसा वो इस तरीके से बन गया। मूसा संशोधनों से पहले जब वो राजकुमार था तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा साहसी था, लेकिन संशोधन के 40 सालों के बाद जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ तो वो कैसा था? उसने अंगीकार किया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इस योग्य नहीं हूँ। उसने इस तरीके से परमेश्वर के सामने अंगीकार किया। तब हमारे पिता परमेश्वर कितनी महानता से उनका प्रयोग करेंगे। पिता परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी और परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर वो मूसा के साथ है। परमेश्वर ने बहुत से चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा दिखाया है कि परमेश्वर वो मूसा के साथ है। तुम इसे अकेले नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम ऐसा कर सकते हो। परमेश्वर ने मूसा को इस तरीके का विश्वास दिया। जब मूसा ने अपने आप का पूरी तरीके से इनकार किया, तब पिता परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। क्या होता अगर पिता परमेश्वर वो उसे पहले से ही सामर्थ्य देते? जब तक उसने अपने आपे को दूर नहीं किया था, वो अहंकारी हो सकता था और वो फिर परमेश्वर के द्वारा त्यागा जा सकता था, क्योंकि वह अहंकारी बन जाता। और ये प्रेरित पौलुस के साथ भी ऐसा ही है। क्या उसके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं था? उसने सबसे अच्छे शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। उसके पास एक अच्छा परिवार था, उसके पास एक शाही परिवार था और उसके पास रोमन की नागरिकता थी और उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलाया और परमेश्वर ने उसे अपने आपे को संशोधनों के द्वारा, 3 साल की प्रार्थनाओं के द्वारा वो अपने आपे को दूर करने पाया और उसने अपने आपे का इनकार किया। जब वो पिता परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा था तो उसे बहुत से सताव से गुजरना पड़ा और उसने बार बार अपने आपे को दूर किया और अंत में वो एक ऐसा प्रेरित बन गया जो पिता परमेश्वर के द्वारा और जो बहुत से लोगों के द्वारा प्रेम पाता था। वो एक ऐसा प्रेरित बना जो कि हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद दे सकता था और एक ऐसा प्रेरित जो निरंतर प्रार्थना करता था। इसीलिए उसने अंगीकार किया कि वो हर दिन मरता है। जब उसका अपना आपा पूरी तरीके से दूर हो गया, जब उसने हर दिन अपने आप को मारा, तो परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी। उसने पिता परमेश्वर की महान सामर्थ्य को प्राप्त किया। बिना सामर्थ्य के कैसे वो पहले की कलीसियाओं में सुसमाचार का प्रचार करता और इन अंत के दिनों में जब ये पूरा संसार पापों से भर चुका है और इस पूरे संसार भर में
जब लोग वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का इनकार करते हैं और जब बहुत सी मेडिकल साइंस का विकास हो चुका है, तब पिता परमेश्वर ने ऐसी महान सामर्थ्य मुझे दी है ताकि बहुत से लोग वो पिता परमेश्वर पर विश्वास कर सके और वो अपने ज्ञान का इनकार कर सके। जब उन्होंने इस तरीके से अपने पूरे हृदय से अंगीकार किया तो तब पिता परमेश्वर ने उनको आशीषित किया और वो आत्मा में बदल गए। और जब वो आत्मा में आए तो उनका साहस और उनकी बुद्धि वो मिटी नहीं, लेकिन इन सभी कार्यों ने पिता परमेश्वर के राज्य के लिए उनकी मदद की। एलिया का हृदय वो परीक्षाओं के द्वारा नम्र नहीं बना। पहले से ही एलिया का व्यवहार वो नम्र था, इसलिए उसके अंदर कोई भी गर्व नहीं था और वो अपने आप की शुरुआत से ही शेखी नहीं मारता था। परमेश्वर ने एलिया के इस व्यवहार को पवित्र माना और परमेश्वर ने उसे चुना। अगर कोई व्यक्ति अगर वो प्राकृतिक तौर से एलिया की तरह दीन और नम्र है तो परमेश्वर उस व्यक्ति का महानता से प्रयोग करेंगे बिना किसी लंबी परीक्षाओं के। उसके पास बहुत ज्यादा लंबी संशोधन की प्रक्रियाएं नहीं होंगी, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा आसान है कि वो अपने आपे को दूर करे। परीक्षाएं उसके लिए लंबी नहीं होंगी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा भला है तो वो अपने आपे को आसानी से दूर कर सकता है। इसीलिए जब हम अब्राहम के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत ज्यादा नम्र और वो बहुत ज्यादा भला था, इसलिए वो बहुत ज्यादा संशोधन की लंबी प्रक्रियाओं में नहीं पड़ा। इसीलिए जब परमेश्वर ने उसे चुना तो वो अपने हृदय की कमी के कारण डर रहा था कि कैसे वो परमेश्वर के इन कार्यों को अपनी उस कमी के कारण पूरा करेगा और वो परमेश्वर के कार्यों में असफल हो सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सी कमी है। एलिया वो अपने हृदय में साहसी नहीं था। ये एलिया के लिए बहुत ज्यादा भला था कि वो अपने आप को खाली करे और वो परमेश्वर के सामने नम्र बने, लेकिन एलिया को अपने उस कमजोर स्वभाव को दूर करना था और उसे आत्मिक तौर से साहसी बनना था। इसलिए पिता परमेश्वर ने उसे परीक्षाओं को दिया ताकि वो अपने आप को बदल सके। जब परमेश्वर ने एलिया को कहा कि वो उस लंबे सूखे की भविष्यवाणी उस राजा के सामने करे, लेकिन परमेश्वर ने 3 साल के बाद परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तुम राजा अहाब के सामने जाओ और राजा के सामने कहो कि मैं इस पृथ्वी पर बारिश भेजूंगा। उस समय इजरायली वो बहुत ज्यादा समस्याओं से गुजर रहे थे क्योंकि वो सूखा वो बहुत ज्यादा लंबा था। इसीलिए राजा वो एलिया से बहुत ज्यादा नफरत करता था और राजा वो एलिया को मारना चाहता था। आप इस बात की कल्पना करें, आप इस बारे में सोचिए। आप कल्पना करें कि 3.5 सालों तक कोई भी वर्षा नहीं हुई तो ये उनके लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। अगर वो एलिया को पकड़ लेते तो राजा उसे मार सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने एलिया से कहा कि वो राजा के सामने जाए और वो राजा के सामने प्रकट हो। इसीलिए एलिया ने अपने आप को राजा के सामने गया। अगर आप राजा अहाब के सामने छुप रहे हैं और राजा आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि आप राजा के पास जाएं, आप क्या करेंगे? क्या आप सोचते हैं कि आप डरेंगे? ओ मेरे परमेश्वर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब आप सोचें कि आप कितने ज्यादा मूर्ख हैं, आपका विश्वास कितना ज्यादा कमजोर है। अगर आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो फिर राजा या फिर कोई लोग कैसे आपको मार सकता है? अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आपके पास विश्वास नहीं है। अगर आपके पास विश्वास है तो आप उसे करेंगे। अगर परमेश्वर वो आपको किसी चीज की आज्ञा देते हैं तो फिर आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ही सोच विचारों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरीके से सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ओह ये मेरे जीवन का अंत होगा। आप साहस के साथ वहां जाइए और आप पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। इसीलिए आप कितनी ज्यादा चिंता करेंगे? आप क्या सोचते हैं कि एलिया ने अपने कमजोर हृदय में किस तरीके से महसूस किया होगा? तो भी एलिया वो राजा के सामने गया और उसने परमेश्वर की इच्छा को राजा को बताया। इससे बढ़कर उसने राजा को सुझाव दिया कि उसे बाल के 450 भविष्यद्वक्ता और अशेरा के 450 भविष्यद्वक्ताओं को करमेल पहाड़ पर भेजना चाहिए उस दिन जिस दिन एलिया वो आत्मिक युद्ध लड़ेगा, ताकि वो स्वर्ग से अग्नि में उत्तर प्राप्त करने पाए। क्या कारण था कि एलिया वो अपनी उस कमजोरी को दूर करने पाया और उसने साहस के साथ कार्य किया? क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ बातचीत करना कभी भी बंद नहीं किया।
क्योंकि उसने अपने आप को सोचा कि उसके अंदर बहुत सी कमियां हैं। इसीलिए उसने अपनी बेहतर कोशिश की कि वो हमेशा परमेश्वर के सामने बातचीत कर सके और परमेश्वर की भली इच्छा को समझ सके। एलिया जानता था कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भर रहा और उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से बातचीत की। जब से एलिया वो परमेश्वर के साथ लगातार बातचीत करता रहा तो फिर परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। इसीलिए वो अपनी उस कमजोरी को दूर करने पाया और उसकी फिर परीक्षाओं का अंत हुआ और वो साहसी बनने पाया और फिर परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी। आप अगले संदेश में ढूंढने पाएंगे कि एलिया वो कितना ज्यादा कमजोर था। अगर आप बाइबल पढ़ें तो फिर आप देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा डर रहा था कि जब जेजबेल ने कहा वो उसे मार देगा अगर वो स्वर्ग से आग को उतारेगा। मुझे बस अब मरने दीजिए। उसने इस तरीके से अंगीकार किया। वो कितना ज्यादा कमजोर था। इन सभी अनुभवों के द्वारा वो इस बात के लिए निश्चित हुआ कि जो भी बातें वो मनुष्य की सोच विचारों के साथ असंभव है वो परमेश्वर के द्वारा संभव हो सकती है। उसने अपने आप को अब कमजोर नहीं समझा। जब उसने पिता परमेश्वर से उस परीक्षाओं का अनुभव किया तो उसने परमेश्वर से बातचीत करना कभी भी बंद नहीं किया। उन परीक्षाओं के द्वारा एलिया को ताकत मिली और परमेश्वर की सामर्थ्य एलिया ने प्राप्त की और जो भी उसने कार्य किया वो अपनी हर एक चीजों में सफल हुआ। परीक्षाओं के बाद वो अंगीकार करने पाया कि वो कुछ भी नहीं है और वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो सब कुछ कर सकता है। उस समय से वो अपने आप में साहसी बनने पाया उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर ने उसे दिया। वो साहसी बना और उसने परमेश्वर को महिमा दी। क्या कारण है कि उसने महान सामर्थ्य को दिखाया? क्योंकि एलिया के अंदर सिद्ध विश्वास था कि वो ऐसा कुछ भी जो वो अपने आप से नहीं कर सकता, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता है और उसने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसके पास अब ऐसा सिद्ध विश्वास था। उसने हर एक बातों का विश्वास के साथ पालन किया। उसके द्वारा परमेश्वर ने उन सभी कार्यों को होने दिया जो इस संसार में असंभव दिखते हैं, लेकिन वो सभी के सभी कार्य वो आत्मिक संसार में संभव होने पाए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे पिता परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं और हमारे पिता वो सब बातों को जानते हैं। जब सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर वो साहसी लोगों को अपनी महिमा के लिए नहीं चुनते, लेकिन वो ऐसे व्यक्तियों को चुनते जो अपने आपे को दूर करे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे और परमेश्वर की इच्छा को इस पूरे संसार भर में बताए और वो परमेश्वर की महान सामर्थ्य को दिखाने पाए। अगर मनुष्य का हृदय वो अपने आपे से भरा है तो परमेश्वर की सामर्थ्य उस हृदय में नहीं आ सकती। यहाँ तक कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को उस हृदय में डाले तो भी वो सामर्थ्य वो पूरी तरीके से नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि वो सामर्थ्य वो खुद के सोच विचारों से भर सकती है। इसीलिए हमारे पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो शुद्ध होते हैं, जो पिता परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखा सके और जो अपने आपे को पूरी तरीके से दूर कर सके। अगला, पिता परमेश्वर ऐसे बड़े और गहरे पात्रों को ढूंढते हैं, इसीलिए कि यहाँ तक कि अगर कोई पात्र खाली है तो उसमें पिता परमेश्वर की और ज्यादा सामर्थ्य आ सकती है। जितना ज्यादा किसी एक मनुष्य का हृदय नम्र होता है उतना ही ज्यादा वो पिता परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। एलिया के पास ऐसे दो शर्तें थी। उसने हमेशा अपने हृदय की गहराई से अंगीकार किया कि वो कुछ भी नहीं है और वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, और उसने पिता परमेश्वर के साथ बातचीत करना कभी भी बंद नहीं किया। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो अपने आप में कमजोर होते हैं, बाहरी तौर से ऐसे दिखते हैं, और फिर पिता परमेश्वर उन्हें अपने सामर्थ्य से भरते हैं और वो फिर पिता परमेश्वर की सामर्थ्य कार्यों को करते हैं और फिर वो पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं। इसीलिए हमारे पिता परमेश्वर ने कहा है, पहला कुरिन्थियों 1 उसका 27 से 29 पद कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है ताकि वो बलवानों को लज्जित करे।
और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है, ताकि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी वो परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। कुछ विश्वासी वो इस तरीके से कहते हैं कि वो चुने गए हैं और परमेश्वर का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपने आपे को खाली नहीं करते। उनके अंदर लालच होता है और वो अपने आप की शेखी मारते हैं। कुछ लोग आत्मिक वरदानों को पाते हैं जो बहुत ज्यादा लालसा के साथ परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही वो घमंडी बन जाते हैं और वो फिर गलत मार्गों पर चले जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो पिता परमेश्वर को महिमा देने के लिए जीते हैं, लेकिन वो अपनी ही महिमा को इस पूरे संसार में ढूंढते हैं। वो लोग वो भलाई से बहुत ज्यादा दूर हैं। इसीलिए मत्ती 7 अध्याय उसका 20 पद कहता है, इसीलिए तुम उसके फलों के द्वारा उन्हें पहचान लोगे। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हर एक बातों को उन फलों के द्वारा पहचानने पाएं और आप किसी के द्वारा धोखा ना खाने पाएं। ये याकूब 1 अध्याय उसके 14 पद में भी कहा गया है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में फंसकर वो अभिलाषा में पड़ता है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपने मन को हर दिन अपने आपे को दूर करने पाएंगे, जिस तरीके से प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं हर दिन मरता हूँ। कृपया करके आप शरीर की अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषा और अपने जीविका के घमंड को दूर करने पाएं जितना जल्दी हो सके, और आप हर एक प्रकार की शारीरिक चीजों को दूर करने पाएं और आप हर एक प्रकार की अशुद्धता को दूर करें। तब पिता परमेश्वर की आत्मिक सामर्थ्य वो आपके ऊपर आएगी। मैं आशा करता हूँ ताकि आप अपनी हर एक प्रकार की स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं को दूर करने पाए और आप लगातार परमेश्वर के हृदय को समझने पाए। एलिया ने ऐसा कभी भी नहीं कहा और ना ही कभी उसने कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा किया। पुराने नियम के समय में परमेश्वर के जन उन्होंने सीधे तौर से परमेश्वर से बातचीत की, तो भी उनके ऊपर उनके हृदय में पवित्र आत्मा नहीं थी। लेकिन एलिया ने कभी भी अपने आप की शेखी नहीं मारी और उसने सभी के साथ शांति बनाकर रखी। आज आप इस योग्य हैं कि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है और आप परमेश्वर के अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। लेकिन कलीसिया के कार्यकर्ताओं के बीच शांति नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि वो अपनी स्वयं की धार्मिकता को दूर नहीं करते। इसीलिए वो अपने स्वयं के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं और वो लोग सोचते हैं कि वो ठीक हैं। अगर आप सही हैं, अगर कोई दूसरी पार्टी वो गलत है, तो कौन सी परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है? क्या आप उनका न्याय करें या फिर आप उनके सत्य की ओर अगुवाई करें? अगर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस बात के लिए लड़ाई झगड़ा करें कि क्या सही है और क्या गलत, केवल ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी दोष नहीं है और जो परमेश्वर की नजर में भला है, कोई भी अपने अधूरे विचारों के द्वारा इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि क्या सही है और क्या गलत है। वो सभी लोग जो मेरी मदद करते हैं ऐसे लोग हैं जिनको मुझे सिखाने की जरूरत है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं ऐसे मुख आकृति बना रहा हूँ। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, वो उन बातों को भूल जाते हैं जो भी मैं उन्हें सिखाता हूँ। यहाँ तक मैं उन्हें 10 बार 20 बार उस बात को बार बार दोहराता हूँ, वो अपने मन में उन बातों को नहीं रखते और वो भूल जाते हैं और वो बार बार उन बातों का उल्लंघन करते हैं। अगर मैं उन्हें पॉइंट आउट नहीं करूं, अगर मैं उन बातों को केवल नकार दूं, तो फिर उन्हें मैं अपने हृदय में रखूंगा और दोबारा से उन्हें सिखाऊंगा। मैंने निर्णय लिया है कि मैं उन्हें परमेश्वर के जन बनाऊंगा और कुछ ऐसे वचन हैं जो पिता परमेश्वर मुझसे कहते हैं कि मैं उनकी अगुवाई करूं आत्मा की ओर। इसलिए उनकी आत्मा की ओर अगुवाई करने के लिए, यहाँ तक कि अगर मुझे थकावट महसूस हो, अगर मुझे उन्हें डांटना पड़े, मैं उन्हें बार बार ऐसा कहता हूँ। लेकिन जब से मैं अपना मन बनाता हूँ तो मैं उन्हें बार बार उन बातों को सिखाता हूँ। मैं बार बार उन बातों को दोहराता हूँ जो भी मैं उनसे कहता हूँ। कई बार मैं उन्हें छोड़ देना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं उन्हें बार बार बताता हूँ तो भी वो ठीक नहीं करते।
और वो अपने आप को भी मुश्किलों में डालते हैं। कभी कभार मैं सोचता हूँ क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, तब मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये प्रेम नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें मुश्किल हो तो भी मुझे उनकी अगुवाई आत्मा की ओर करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, इसीलिए मुझे ऐसा करना है। इसलिए मैं उन्हें बार बार पॉइंट आउट करता हूँ। अगर मैं उन्हें बार बार पॉइंट आउट ना करूँ तो मेरे लिए ये ठीक है, लेकिन मैं अगर ऐसा करूँगा तो मैं उनकी अगुवाई आत्मा की ओर कर सकता हूँ। जब मैं उन्हें कुछ कहता हूँ, अगर वो कहे आमीन, अगर वो उसका पालन करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते, वो लोग केवल अपने ही सोच विचारों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे शोर करते हैं और वो आज्ञा पालन नहीं करने पाते। वो लोग जहाँ भी चाहते हैं वहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं हर किसी के साथ। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनके अंदर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। एल्डर छोए वो ऐसे हैं। आजकल के दिनों में मैं उन्हें बहुत बार डांटता हूँ, मैं उन्हें बार बार पॉइंट आउट करता हूँ। मैं उन्हें कभी प्रत्यक्ष तौर से पॉइंट आउट करता हूँ। उन्होंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया और उन्होंने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप मुझे ऐसा सिखा रहे हैं। उसने कभी भी मुझे वापस जवाब नहीं दिया। उसने अपने आप में क्षमा महसूस किया और उसने जानना चाहा कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं, और उसने अपने आप पर दोष लगाया कि उसने मेरी अच्छे से सेवा नहीं की। कभी कभार मैं अप्रत्यक्ष तौर से उन्हें पॉइंट आउट करता हूँ। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मैं केवल अकेला ऐसा हूँ जिसे निष्कलम जाना है? हर किसी को बदलना चाहिए और हर किसी को निष्कलम जाना चाहिए। सबसे बढ़कर वो लोग जो मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मेरे साथ मिलकर निष्कलम जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर ये मेरे लिए मुश्किलें हों कि मैं उन्हें पॉइंट आउट करूँ सीधे तौर से या फिर अप्रत्यक्ष तौर से, अगर मैं उन्हें पॉइंट आउट करूँ निष्कलम ले जाने के लिए, तो मैं इसे करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत बार वायदा किया है, सीनियर पास्टर आओ हम एक साथ मिलकर निष्कलम जाएं। ठीक है, आप मेरा पालन करो और हम साथ मिलकर निष्कलम जाएंगे। तब मैं इस योग्य हूँ कि मैं उन्हें सिखाऊं और मैं उन्हें प्रत्यक्ष तौर से या फिर अप्रत्यक्ष तौर से पॉइंट आउट करूं, ताकि वो बदलने पाए, ताकि वो मेरे साथ मिलकर निष्कलम जाने पाए। मानवीन के हर एक सदस्यों के साथ ऐसा ही है। मैं उन्हें बार बार सिखाता हूँ अगर वो अपने आपे को दूर करें और वो स्वर्ग में बेहतर स्थानों में जाएं। इसीलिए मैं आपको बार बार सिखाता हूँ। जब लोग पश्चाताप करते हैं और वो अपने पापों से फिरते हैं, तो परमेश्वर के पापों को क्षमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और पिता परमेश्वर प्रेम के साथ उन्हें ढक लेते हैं। इसीलिए वो जिन्होंने पिता परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया है, उन्हें पापों में नहीं रहना चाहिए, उन्हें धार्मिकता के मार्ग पर चलना चाहिए और उन्हें दूसरों को भी पिता परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ढक लेना चाहिए, जिस तरीके से पिता परमेश्वर ने हमारे साथ किया। और आपको उन लोगों की भी सेवा करनी है जो आपकी नजर में सिद्ध नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। जब हम अपने आप को खाली करते हैं और हम दीन और नम्र बनते हैं, तो ये पिता परमेश्वर की नजर में भलाई है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर ने मुझे अपना सेवक होने के लिए बुलाया, तब मैंने सोचा कि मैं कैसे इस बात का पालन कर सकता हूँ। परमेश्वर ने न केवल मुझे अपने दास के रूप में बुलाया, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की कि मैं एक पास्टर के रूप में वो समुद्र नदियों को पार करते हुए वो बहुत से चिन्ह और चमत्कारों को करेगा। जब तक मैंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, जब तक कि मैं एक अच्छा एल्डर ना बनूं और मैं परमेश्वर को महिमा ना दूं, तब परमेश्वर ने मुझे सीधे तौर से अपनी आवाज में मुझे एक पास्टर के रूप में बुलाया। मैं बहुत ज्यादा उस समय शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि उस समय मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे किसी चीज के लिए प्रार्थना करनी थी, मुझे एक एल्डर बनना था ताकि मैं बहुत से बीमार लोगों की मदद कर सकूं और मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं। मैं हमेशा बीमार लोगों की, गरीब लोगों की, विधवाओं की और अनाथ बच्चों की मदद करना चाहता था। लेकिन अचानक से परमेश्वर ने मुझे अपना दास होने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने इसे कोई भी योजना नहीं बनाई थी। अब जिस तरीके से मैं सोचता हूँ
कि मैं उन सभी चीज़ों को जो भी मैं एक एल्डर के रूप में करना चाहता था, अब मैं परमेश्वर के दास के रूप में अब ऐसा कर सकता हूँ। मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त किया। अब मैं बीमार लोगों को चंगा कर सकता हूँ और अब मैं गरीब लोगों की भी मदद कर सकता हूँ परमेश्वर के दास के रूप में। लेकिन मैंने पहले इस बात को नहीं सोचा था। मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा लालसा में था कि क्यों परमेश्वर ने मेरे इस मार्ग की और अगुवाई की है, किस तरीके से मैं एक पास्टर बन सकता हूँ। मेरी उम्र भी ज़्यादा है और मेरे पास अच्छी याददाश्त नहीं है और मैं कैसे दोबारा से पढ़ाई करूँगा कि मैं सेमिनरी में पढ़ सकूँ। कैसे मैं एक ऐसा पास्टर बनूंगा कि मैं एक सुसमाचार के रूप में मैं दूसरे विदेशों में भी जाऊं और वहां पर सुसमाचार का प्रचार करूं। मैं परमेश्वर के सामने और सभा के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता था। तो फिर कैसे मैं इतनी बड़ी सभा के सामने संदेशों को बांटता। मैंने इस तरीके से इन सभी चीज़ों को सोचा। मैंने कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। तब मैंने परमेश्वर से 3 महीने से ज़्यादा प्रार्थना की कि मैं पास्टर बनने पाऊँ और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने पाऊँ। अगर पिता परमेश्वर दोबारा से मेरे लिए दोबारा ऐसी भविष्यवाणी करेंगे। मैंने 3 महीने से ज़्यादा प्रार्थनाएं की और मैंने तभी की तभी पालन किया। और पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं कोई व्यवसाय नहीं करूं और प्रेयर सेंटर की प्रेसिडेंट वो व्यवसाय को संभाले। और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया कि वो और भी ज़्यादा कमा सकती है। परमेश्वर ने मुझसे कहा और मैंने तभी की तभी उसका पालन किया। उसी समय मैं एक छोटे कमरे में गया जो मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर था। जितनी जल्दी मैं पिता परमेश्वर के दास के रूप में बुलाया गया तो फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि मैं परमेश्वर का एक दास बनने पाऊँ। और मैं दोबारा से परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए मैं प्रार्थना पहाड़ पर गया। मैंने प्रार्थना की और मैंने परमेश्वर की भविष्यवाणी को सुना और मैंने 100 दिनों में परमेश्वर की इन बातों को सुना और मैंने फिर दोबारा से परमेश्वर की आवाज को सुना। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैंने आपको अपने दास के रूप में नहीं बुलाया? क्या आप इस योग्य हैं कि आप एक पास्टर बनने पाए? आपने मुझसे सब चीजों से बढ़कर प्रेम किया है, इसलिए मैंने आपको बहुत ज्यादा अपने कार्यों के लिए आपको चुना है। और इन सभी चीजों की अगुवाई मैंने प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त की, लेकिन पहले से मुझे बताया गया था। और फिर इसके बाद मैं एक पास्टर के रूप में कार्य करने लगा और मैंने केवल आमीन के साथ उन बातों का पालन किया। और तब मैंने कहा, आमीन पिता, जिस तरीके से आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। मैंने जोश के साथ हमेशा प्रार्थनाएं की क्योंकि मैं अपने आप से अपनी योग्यताओं से कुछ भी नहीं कर सकता था। हर समय पिता परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिए और मुझ पर सामर्थ्य उंडेली। अब मैं सृष्टि की महान सामर्थ्य को दिखा सकता हूँ। अब मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। मैं परमेश्वर के द्वारा पहचाना गया और मैंने उनसे प्रेम पाया। मैंने कभी भी अपने सोच विचारों का प्रयोग नहीं किया। मुझे सत्य के वचन बताए गए और जब उस कलीसिया के सदस्य वो सत्य का पालन नहीं करते थे तो फिर मैंने उनके बदले में पश्चाताप की प्रार्थनाएं की। मैंने उन सभी के साथ शांति बनाकर रखी और मैंने सबको अपने हृदय में रखा। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। इस संदेश में मैंने आपको एलिया की पहली भलाई के बारे में बताया कि क्यों परमेश्वर ने एलिया को चुना। एलिया के अंदर शुरुआत से ही दीन और नम्र हृदय था और उसने कभी भी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। वो अपने व्यवहार में वो बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन उसने परमेश्वर की हर एक बातों का पालन किया क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के साथ बातचीत करता था। अगर आप पिता परमेश्वर के द्वारा एक पास्टर के रूप में या फिर एक परमेश्वर के दास के रूप में प्रयोग होना चाहते हैं तो आपको इन सभी योग्यताओं को पूरा करना चाहिए। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप भी समझने पाए और आप दीन और नम्र बनने पाए। और जितना ज्यादा आप दीन और नम्र बनेंगे उतना ही ज्यादा पिता परमेश्वर से अनुग्रह और सामर्थ्य प्राप्त करने पाएंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7 पद कहता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। होने पाए आप परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए कि आप एक ऐसे बर्तन के रूप में चुने गए हैं
और आप हमेशा परमेश्वर की महान सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। In the name of the Lord Jesus Christ, I pray.